नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन। जन्म कुंडली और जन्म कुंडली में केंद्र बिंदु लगन स्थान। लगन का कितना महत्व है। लगन बताती है मनुष्य का पूरा जीवन चरित्र कैसा होगा, वो मनुष्य जीवन में क्या क्या उसको प्राप्तियां होंगी, क्या क्या उसको कठिनाइयां होंगी जीवन में, किन से उनके रिश्ते मधुर रहेंगे, किन किन से उनके रिश्ते खटास वाले रहेंगे, सामाजिक स्तर कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति या फिर पारिवारिक स्तर कैसा रहेगा। ये सारी बातें लगन से तो पता चलती ही हैं, और लगन कुंडली का केंद्र होने के कारण से सभी फोकस, सभी ग्रहों का प्रभाव कह सकते हैं कि उसी लगन स्थान पर होता है। सभी ग्रहों का फोकस लगन स्थान के लिए ही होता है। मनुष्य की आत्मा का स्थान है ये, और मनुष्य के शरीर का स्थान भी लगन का स्थान है, क्योंकि ये भोग योनि है और कर्म योनि है। कर्म भी हमने करने हैं और भोग भी पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण से हमें यहीं कर्म भूमि में ही प्राप्त करने हैं। तो सारी बातों का केंद्र बिंदु लगन कुंडली का लगन स्थान, और लगन स्थान कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसी पर हम डिटेल्ड विचार करते हैं। आज धनु लगन की बात करेंगे। धनु लगन वाले जातक या जातिका, उनका जीवन चरित्र कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, हेल्थ कैसी होती है, आर्थिक स्थिति कैसी होती है, सामाजिक स्तर कैसा होता है, पारिवारिक या गृहस्थ आश्रम के मामले में, संतान के मामले में ये कैसे कैसे होते हैं। धनु लगन जिसका स्वामी बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह एक सात्विक ग्रह तो है ही है, इसलिए धनु लगन सात्विक के साथ साथ प्रोफेशनल भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ग्रह जो है इसमें दो प्रकृतियां एक साथ होती हैं। एक तो ये सात्विक प्रवृत्ति वाला तो बनाता ही है, दूसरा ये व्यापार के लिए प्रेरित करता है, व्यापार में ये लाभ भी देता है, धन की स्थिति को अच्छा करने वाला। आर्थिक स्थिति के मामले में बृहस्पति जो कि कारक है सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस जन्म कुंडली में धन का स्थान होता है। धनु लगन जो है वो पुरुष लिंग वाली लगन है। आकार इसका दीर्घ यानी बड़ा है इस राशि लगन का, और ये लगन राशि है द्वि स्वभाव, डबल नेचर वाली। कहीं भी वो लोग ढल जाते हैं, किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से मानसिक शारीरिक रूप से तैयार होते हैं। अग्नि तत्व वाली राशि है, पित्त प्रकृति वाली राशि है, इसलिए ये लगन वाले थोड़ा सा इनके शरीर में पित्त प्रकृति की अधिकता भी देखने को मिलती है। द्विपाद राशि, अग्रभाग इनका जो है वो द्विपाद है, और उत्तरोत्तर भाग जो है वो है चतुष्पाद वाला। वर्ण इस राशि लगन का क्षत्रिय, दिशा पूर्व पर ये अधिकार रखने वाली लगन राशि है। रात्रि में ये बलवान होती है ये लगन राशि, और काल पुरुष की जांघों में इस लगन राशि का स्थान होता है। शारीरिक और मानसिक प्रकृति इस धनु लगन वाले जो जिनका जन्म हुआ है धनु लगन में, वो स्त्री या पुरुष कैसे होते हैं, उनकी शारीरिक आकृति कैसी होती है, मानसिक प्रकृति कैसी होती है। ये धनु लगन के जातक की जातिका पुष्ट शरीर वाले होते हैं और बड़े डील डोल वाले होते हैं। कंधे इनके बड़े दिखाई देने वाले होते हैं, आंखें बादाम के आकार की, चेहरा इनका चिकना होता है और चमकदार होता है। शांत होते हैं, परंतु अभिमान भी थोड़ा सा इनके अंदर ज्यादा होता है सामान्य से। दांत मजबूत और चमकदार होते हैं, चाल इनकी तेजी लिए हुए होती है। इनकी जो प्रकृति है या प्रवृत्ति कह सकते हैं, वो एक प्रकार की होती है आध्यात्मवादी और आदर्शवादी, दोनों मिला जुला रूप। लौकिकवादी ये लोग होते हैं, लोगों से अपना मेल जोल बढ़ाने वाले लोग होते हैं। इस लगन वाले जल्दबाज बहुत होते हैं, जल्दी उनको हर कार्य की होती है, परिणाम भी उनको जल्दी चाहिए। इनका मस्तिष्क बड़ी तेजी से काम करता है और बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। पापी या अन्यायी लोगों के प्रति बड़े कठोर
और उग्र क्रोध वाले होते हैं। उस समय पर क्रोध के समय आग उगलते हैं ये लोग। अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग वाणों के रूप में, जैसे शब्द वाण होते हैं, इस प्रकार से करने वाले होते हैं। पर फिर ये लोग अपने विरोधी पर दया भी बहुत कर लेते हैं। अचानक से इनका दया भाव भी प्रकट हो जाता है, जाग जाता है, प्रेम प्रदर्शित करने लगते हैं। उस समय अगर इनके स्वभाव में विरोधी गुण पाया जाता है तो ये भी कुछ ईश्वरीय खास इनको देन ही है। धनु लगन वालों के रूखे और कड़वे व्यवहार पर ध्यान दिए बिना प्रेम और शांतिपूर्ण व्यवहार रखा जाए तो ये लोग अनेक लोगों को वशीभूत करने वाले होते हैं। यथार्थ में तो इस लगन वालों की कटुता और तेजी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। धनु लगन वाले अपने मित्रों के प्रति अत्यंत विश्वस्त होते हैं, पर कभी कभी इनको वह खरी खोटी भी सुना देते हैं। छोटी आयु से ही धन उपार्जन करना आरंभ कर देते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं। अपने बाहरी जीवन में कड़े अंकुश लगा सकते हैं ये, पर मानसिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहना इनको प्रिय होता है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो इस लगन वाले स्त्री या पुरुष उच्च राज्य अधिकारी भी होते हैं, यानी वो अच्छे ऑफिसर, उच्च पद वाले ऑफिसर भी हो सकते हैं, या फिर अच्छे जो बिजनेस करने वाले भी हो, उद्योगपति भी हो सकते हैं। ये ऑफिस के कामों में अगर ऑफिसर होंगे तो कुशल होते हैं, और उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ भी इस लगन वाले होते हैं। प्रत्येक काम को नियम पूर्वक करने वाले लेकिन होते हैं। इनकी व्यवहार कुशलता इनको व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत सफल बना सकती है और बनाती भी है। ये भावुक, दयालु और दान करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर हो, प्रबल ना हो, तो ये ग्रह जो है इनको डरपोक भी बना देता है, झगड़ालू भी बना देता है, चिड़चिड़े स्वभाव वाला और ढोंगी भी बना देता है। इस लगन वाले कई विषयों के ज्ञाता, आस्तिक, धर्म और धर्म को मानने वाले, धार्मिक, सच्चे, ईमानदार, गुणवान और थोड़े से अहंकार से युक्त भी महत्वाकांक्षी भी होते हैं। युद्ध प्रिय, मित्र प्रिय और तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं। जन्म कुंडली में शनि पंचम स्थान में हो तो संतान या फिर बंधु विरोधी विपरीत लिंग के अभिमान को नष्ट करने वाले ये लोग स्वयं धार्मिक क्रिया से हीन, पर धर्म के अनुष्ठान आदि पूजा पाठ करने वाले होते हैं। दीनता से रहित, कर्मवीर, सुखी, प्रसन्न और धनी होते हैं ये लोग। संक्षेप में अगर इनके लगन के जो प्रभाव हैं उनको विचार किया जाए तो धन और वाहन के सुख से युक्त होने वाले और राजमान्य मतलब बड़े सम्मान को प्राप्त करने वाले होते हैं। यशस्वी होते हैं ये लोग, व्रती होते हैं, धार्मिक होते हैं, क्षमाशील, सत्यवादी और स्वभाव से सुशील होते हैं। इनका जीवन साथी धनी, रूपवान, सुंदर, विनम्र और गुण से युक्त होता है। पंचम स्थान, कुंडली का जो पंचम स्थान है वो अशुभ प्रभाव में अगर हो इनकी कुंडली का, तो इनकी संतानें कम धनवान होती हैं, धन उनके पास कम होता है, पाप कर्म में उनकी रुचि होती है और पैतृक धन का भोग करने वाली होती हैं। लेकिन धनु लगन वालों की संतान के बारे में ऐसा कहा गया है। ये व्यवसाय, साधु सेवा और धार्मिक क्रिया इन सब में अग्रणी होते हैं। धन का लाभ इनको हो सकता है अपने साथी से, और प्रमाद, चोरी, ठगी, कुमित्र की सेवा या सहायता आदि में ये धन बेकार कर बैठे हैं, धन को नष्ट कर बैठते हैं। तो इसलिए कुमित्र से सावधान रहने की जरूरत होती है। कुमित्र की पहचान, ठग की पहचान, चोरी के प्रति सावधान, ये इनको जरूरी होता है। इनको खतरा इस चीज का ज्यादा होता है। धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक बलवान भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, धनी, मान सम्मान प्राप्त करने वाले,
सद्बुद्धि, तेजस्वी होते हैं, मोटे शरीर वाले भी देखने को मिलते हैं। शनि की स्थिति अगर उसकी कुंडली में प्रभाव डाल रही हो लगन पर, तो कृश यानी पतले शरीर वाले भी होते हैं, मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं। पर कभी कभी अपने कुल की हानि, कुल को जो है वो दाग लगाने वाले भी देखने को मिलते हैं इस लगन वाले लोग। इस लगन के लोगों के ग्रीवा, मुख और कान थोड़े बड़े भी देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ लोग अगर बृहस्पति की स्थिति लगन हाउस में हो तो होंठ इनके मोटे होते हैं, नाक मोटी और दांत बड़े होते हैं। पाँव के तलवे छोटे होते हैं और शरीर के किसी अंग में तिल वगैरह का निशान भी होता है। धनु लगन वाले स्त्री पुरुष धार्मिक, जनप्रिय लोग होते हैं, अच्छे व्याख्यान करने वाले, कुशल वक्ता होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, साहसी, निष्कपट, विनय, दयालु भाव वाले और शांत स्वभाव वाले, तपस्वी प्रकार के, तपस्वी प्रवृत्ति होती है इनकी, निर्बल बुद्धि वाले, बलवान, मितव्ययी, कम खर्चीले, धनवान भी होते हैं। भविष्य की टोह ले लेते हैं, जल्दी से अपने बारे में भविष्य को अनुमान अच्छा लगा लेते हैं। परिश्रमी होते हैं, इनको बल प्रयोग के द्वारा अपने वश में नहीं किया जा सकता और प्रेम प्यार से इनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। अनेक विद्याओं के ज्ञाता भी होते हैं ये लोग। कई प्रकार के आजीविका कार्य करने वाले, ये भी इनके अंदर विशेषता होती है। शत्रुहंता, शत्रुओं को पराजित करने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, शिल्पज्ञ, अल्प संतान वाले, स्त्री लोलुप, स्त्रियों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और बाल्यावस्था में धनवान भी होते हैं। सप्तम, पंचम और द्वादश स्थान का संबंध शुक्र मंगल के साथ अगर हो तो ये लोग जो है 3 विपरीत लिंग वालों से संबंध रखने वाले भी होते हैं, अलग अलग समय पर, लेकिन ये होता है, एक ही समय पर नहीं होता। रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार इनके लिए शुभ माने जाते हैं। धनु लगन के जातक दार्शनिक स्वभाव वाले भी होते हैं, विशेषण और सार ग्रहण करने में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं, कला प्रिय, क्रियाशील और अत्यंत संवेदनशील भी कुछ लोग होते हैं। दूसरों को परामर्श देना इनको बड़ा अच्छा लगता है। अपने आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन का अभाव होता है। अग्नि तत्व वाली ये लगन है और सक्रियता इनमें विशेष होती है, एक्टिव ज्यादा होते हैं। धनु लगन के स्त्री पुरुष अपने विचारों, लेखों और प्रकाशनों के द्वारा समय को प्रभावित करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं। प्रत्येक कार्य में सर्वोत्तम स्थिति को पाने के लिए ये लोग इच्छुक होते हैं। धनु लगन के स्त्री पुरुष दूसरों की ही सहायता करना चाहते हैं, पर उनको पहले अपनी ही सहायता करने की जरूरत होती है। मतलब यह है कि अपनी क्षमताओं और गुणों से परिचित होकर के दृढ़ता पूर्वक अन्य कार्यों में व्यस्त रहना भी जरूरी होता है। तब दूसरों की सहायता उसके बाद अगर समय मिले, धन स्पेयर हो, तब आप करें तो ज्यादा अच्छा है। धनु लगन के स्त्री पुरुष वास्तविकताओं से बचना चाहते हैं और दोषों को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो इनकी देखभाल के लिए इन पर आश्रित होते हैं। कभी कभी अपने लिए स्वार्थ की समस्याएं भी उत्पन्न कर लेते हैं। बिना मतलब की समस्याएं उत्पन्न कर लेने वाले लोग होते हैं। दोषों को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। अपने दोष जो इनके हैं उनको ये इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज किए रहते हैं। इन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं, ये लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपनी देखभाल के लिए आप इन पर आश्रित होते हैं। कभी कभी अपने लिए व्यर्थ की समस्याएं उत्पन्न कर लेना इनके स्वभाव में होता है। इनमें बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के साथ किसी कार्य में जमे रहने की शक्ति का भी अभाव होता है। बड़ी जल्दी ये परिवर्तनशील भी होते हैं। एक ही विषय पर टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए और ये लोग सरल दिखाई देते हैं बाहर से, परंतु अपने भीतर घावों को पाले रहते हैं। कभी कभी ये एक विषय से दूसरे विषय में भटकते रहते हैं। यात्रा इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाती है। स्वभाव से
मानवतावादी ये लोग होते हैं। मूल रूप से रूढ़िवादी, परंतु दिखावे में उदारता ही होती है इनके। दूसरों की सहायता करने में इनको ज्यादा आनंद भी आता है। ये लोग स्वभाव से अध्यापक और उपदेष्टा भी हो सकते हैं। एक व्याख्याकार के रूप में भी इनका व्यक्तित्व सार्वजनिक सुखकारी हो सकता है। दूसरे पर पूर्ण विश्वास का प्रदर्शन करते हैं और दूसरे लोग भी इन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। लोगों के बीच शरीर से उपस्थित रहते हुए भी मन से अनुपस्थित रहने वाले ये लोग, पर धन लगन वाले स्त्री पुरुष साथी को अपनत्व का अनुभव कराते रहते हैं। ये लोग धनु लगन वाले जातक जातिका स्वयं साथी से महान बनने की आशा रखते हैं और निर्णयात्मक ढंग से काम करने वाले होते हैं। ये अध्ययन और प्रयोग, प्रश्न और यात्रा द्वारा सीखना चाहते हैं। इनका आकर्षक व्यवहार इनको सब कुछ प्राप्त करवा भी देता है। धनु लगन के स्त्री पुरुष दूसरों की भावनाओं को ध्यान रखने वाले होते हैं, दूसरों की सहायता के लिए प्रस्तुत रहने वाले भी होते हैं। धनु लगन वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भविष्य के लक्ष्यों को भूतकाल की स्मृतियों में परिवर्तित कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति अनुभव से सीखना है और खोजी प्रवृत्ति होते हैं ये लोग। ये प्रवृत्ति इनको बनाए रखने में ही लाभ होता है, इसलिए बनाए रखनी चाहिए। धनु लगन वालों में थोड़ा सा अभिमान भी पाया जाता है, जो इनका महान शत्रु सिद्ध होता है। ये अभिमान इनको अपनी गलती को स्वीकार करने नहीं देता और रोने के समय भी हंसने का ये ड्रामा करते हैं। धनु लगन वालों का व्यक्तित्व स्पष्ट और भावुकता, बेचैनी और बौद्धिक उत्सुकता से परिपूर्ण भी होता है। इनको अपने आदर्शों को व्यवहारिक भूमि पर लाना चाहिए और किसी को कुछ देने के साथ साथ ग्रहण करना भी सीखना चाहिए। किसी को अगर आप राय दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसकी राय को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। अधिकांश मामलों में धनु लगन वालों के हाथ अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन ये हर मामले में नहीं होता, अधिकांश मामलों में होता है। हथेली उंगलियों से बड़ी होती है, हाथ का आकार कुछ शंकु जैसा आकार का होता है। ये जो हाथ का आकार है वो चौड़ा होता है आधार और उंगलियों की ओर संकरा होता चला जाता है, पर ये सिंह लगन और मेष लगन वालों से बड़ा ही होता है। धनु लगन के जातक या जातिका केवल बुद्धिमान ही नहीं होते, बल्कि शक्ति से संपन्न भी होते हैं। बहुत कम अवसरों पर इनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है और इनका अधिकांश ज्ञान वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होता है। इस लगन वालों के मित्रों में डॉक्टर भी होते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अभिनेता, कलाकार भी होते हैं और अपने से विचारों को मिलने वाले जो लोग होते हैं, इनसे जिनके विचार मिलते हैं, आवश्यकता अनुसार उनसे ये बदल भी जाते हैं। उनके विचारों से अपने विचारों को मिलाते तो हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो बदल भी लेते हैं अपने विचारों को। आर्थिक मामलों में ये झुकाव इनका कुछ रुकावट वाले परिवर्तनों से परिवर्तित भी होता है। बुद्धि के साथ साथ आर्थिक मामलों में कट्टर भी होते हैं। युवावस्था में ये लोग धन के मूल्य को नहीं समझ पाते। धन के संबंध में पूरी तरह से प्रसन्नता, हर्ष, विनोद यानी हंसी मजाक की भावना इनमें रहती है और आर्थिक हानि से पीड़ित व्यक्ति को भी हंसा देने की शक्ति भी इनमें होती है। धनु लगन के लोग मिथुन लगन से निबाह कर सकते हैं। कुंभ लगन वालों से मैत्री इनकी हो सकती है। मेष लगन वालों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और इन दोनों लग्नों के स्वभाव में, मेष और धनु के स्वभाव में विपरीतता पाई जाती है। धनु लगन वाले अन्य लगन वालों को अपने निश्चित मापदंड से देखना चाहते हैं, जिसका फल ये होता है कि इनको धोखा और विश्वासघात का शिकार कभी कभी होना पड़ता है। धनु लगन वाले शक्ति संपन्न होना चाहते हैं और लोगों पर निश्चित दबाव डालना चाहते हैं। ये आकर्षक और कामुक दिखना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर अनुकूल स्थिति चाहते हैं। हर
मामले में वस्तु में सुधार की इच्छा रखने वाले होते हैं, परंतु भीतर ही भीतर चिंता मग्न भी रहते हैं। इस लगन के जातक जातिका संपूर्ण संसार को प्रेममय देखते हैं। इनकी इच्छा विशिष्ट बनने की रहती है, पर इनका जो चुनाव है बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होता। इनको सतर्कता और सावधानी से इस मामले में काम लेने की जरूरत होती है। अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए धनु लगन वाले सभी से संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं। समस्याग्रस्त लोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, पर इनकी समस्याओं को सुलझा पाने में सक्षम नहीं होते। धनु लगन वाले मूल रूप से अगर देखा जाए तो सत्य का अन्वेषण करने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक होते हुए भी परंपरागत धार्मिक रीतियों का पालन नहीं कर पाते। ये लोग एक दूसरे की समस्याओं, विश्वासों और दर्शनों के बीच संचारण करते रहते हैं। किसी भी मान्यता को स्वीकार करने से पहले ये लोग उस पर पर्याप्त सोच विचार करते रहते हैं। ये लोग स्वभाव से कूटनीतिज्ञ नहीं हो सकते, पर स्पष्ट वक्ता होने के कारण अनजाने में ही दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। धनु लगन वाले अक्सर कूटनीतिज्ञ तो नहीं हो सकते, पर स्पष्ट वक्ता होने के कारण अनजाने में ही दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाने वाले होते हैं। हमेशा ऊंचाई की ओर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनकी सहज बोध शक्ति असाधारण होती है। इनमें समाज सुधार की पर्याप्त इच्छा और क्षमता भी होती है। दूसरों को परामर्श देना इनको अत्यंत प्रिय होता है। कभी कभी असाधारण संकटों को भी ये स्वीकार कर लेते हैं। इनकी अंतःप्रेरणा इनको खुद ही उचित मार्ग की ओर ले जाती है। किसी कार्य के लिए शगुन या मुहूर्त आदि का ध्यान रखते हैं। धनु लगन के लोग संकुचित वृत्ति के नहीं होते। ये एक मान्य जीवन प्रदर्शन की खोज में लगे रहते हैं। ये वस्तुओं के सुधार के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु तर्क संगत व्यवहार अपनाना ही इनके लिए लाभदायक होता है और इनको अपनी अंतःप्रेरणा को विकसित होने देने की जरूरत होती है। धनु लगन वाले धुन के पक्के होते हैं, दृढ़ विचार वाले, साहसी, जोशीले और स्पष्ट वक्ता होते हैं। धनु लगन वाले धुन के पक्के होते हैं, दृढ़ विचार वाले होते हैं, साहसी, जोशीले, स्पष्टवादी होते हैं। इनकी मस्तिष्क शक्ति बड़ी तीव्र होती है। कानून, प्रतिष्ठा और न्याय का आदर करने वाले होते हैं। यश के सम्मान के ये भूखे होते हैं। अपने धन का केवल इन्हीं कार्यों में खर्च करते हैं जिसमें इनको धन और यश प्राप्त हो सके। वैसे ये लोग कंजूस स्वभाव के होते हैं और एक पैसा खर्च करने की भी इनका मन बहुत दुखता है। इनको घूमना फिरना प्रिय होता है और कभी कभी तो घुड़सवारी और टहलना और शिकार करना भी इनको अच्छे लगते हैं। खुली जगहों में रहना और काम करना बहुत पसंद होता है इनको। छोटे स्थान इनको रुचिकर नहीं लगते। अनुमान और भविष्यवाणियां इनके लिए सत्य सिद्ध होती हैं और संगीत में इनको रुचि होती है। स्वयं संगीतकार ना होते हुए भी वाद्य यंत्र बजाने के शौकीन होते हैं। इनका शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। प्रेम और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में इनको अपने प्रतिद्वंदियों और शत्रुओं से जबरदस्त संघर्ष लेना पड़ता है, परंतु इसमें इनको सफलता भी मिलती है। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मिलनसार स्वभाव के कारण ये लोग देश के अतिरिक्त विदेशों में भी अपने बहुत से मित्र बना लेते हैं। धनु लगन वालों का 56 वर्ष से लेकर 63 वर्ष के मध्य आयु के बीच या तो पहले से अधिक भाग्य उदय होता है और या फिर जीवन कष्टमय हो जाता है। इस लगन वालों की नौकरी की अपेक्षा अपने व्यवसाय में इनको ज्यादा लाभ होता है। ये अध्यापक भी हो सकते हैं, दुभाषीय भी हो सकते हैं, जज, वकील, मिशनरी से संबंधित, घोड़े के व्यवसाय, वस्त्र और खेल खिलौने के व्यवसाय में भी सफलतापूर्वक धन प्राप्त करने वाले होते हैं। इस लगन वालों के लिए सौर मास, फाल्गुन, चैत्र, आषाढ़ और श्रावण अच्छे रहते हैं। बृहस्पतिवार इनके लिए विशेष लाभकारी होता है। नीला और बैंगनी और काला रंग इनके लिए शुभ होते हैं। धनु लगन वालों की बाल्यावस्था कैसी जाएगी? शिक्षा का स्तर और शिक्षा
का समय कैसा होगा इनका। धनु लगन में जन्म लेने वाले बाल्यावस्था में थोड़े हठी होते हैं, जिद्दी स्वभाव वाले होते हैं। बाल्यावस्था में इनके परिवार के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, पिता से धन को हानि पहुंचाने की संभावना रहती है। 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच इनके स्वास्थ्य के संबंध में विशेष सावधान रहने की जरूरत होती है। ये लोग प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, और अध्ययन से इनके ज्ञान का विस्तार भी होता है। धनु लगन वाले बालक बालिका को अगर सिंह लगन का अध्यापक मिल जाए तो ये इनके लिए परम सौभाग्य की बात होती है। किसी की नकल करना इनको पसंद बिल्कुल नहीं होता। इस लगन के बालकों को अगर उचित ढंग से शिक्षा और किसी कार्य के लिए शिक्षण दिया जाए तो आगे चलकर खूब चमकने वाले होते हैं। इनके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत होती है। इन बच्चों को खेल कूद की ओर उत्साहित करना जरूरी होता है, अन्यथा शारीरिक दृष्टि से नाजुक और कमजोर बने रहते हैं। अब धनु लगन वालों की युवावस्था कैसी होती है? धनु लगन के युवक या युवती स्वप्न दृष्टा होते हैं, पर ये अपने स्वप्नों को सत्य करने की क्षमता भी रखते हैं। वाद विवाद या फिर विद्यालय के कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले होते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में। इनके लिए अहम भाव को त्याग करके आत्मविश्वास अर्जित करना ज्यादा उन्नति कारक होता है। अपेक्षाकृत शीघ्र वैचारिक प्रौढ़ता प्राप्त करके अपने जीवन के दर्शन को निश्चित कर लेना इनके लिए जरूरी होता है, पर किसी भी विचार से निरंतर चिपके रहना इनके लिए जरूरी नहीं है और ना ही लाभदायक होता है। धनु लगन वाले भविष्य से संबंधित स्वप्नों में ज्यादा खोए रहते हैं। भूतकाल की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। सबसे अच्छा सहायक इनका सिंह लगन वाले स्त्री या पुरुष या साथी हो सकते हैं। इस लगन के युवा दृढ़ प्रतिज्ञा, स्पष्ट और मुंहफट होते हैं और अपनी क्रिया शक्ति को सुनियोजित कर लें तो लेखन, अभिनय, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा नाम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इनमें अति आत्मविश्वास इनकी संवेदनशीलता को परोक्ष रूप में डालकर इनको ईर्ष्या का पात्र बना सकता है। धनु लगन वाले को सरलता से भ्रमित किया जा सकता है। पिता की अपेक्षा आप माता के समक्ष अपने हृदय को ज्यादा स्पष्ट कर पाते हैं। पिता के साथ छिपाव की भावना भी रहती है। 4 से 6 बजे के बीच जन्म लेने वाले धनु लगन के बालक बालिकाओं में यह विशेष रूप से पाया जाता है। धनु लगन के युवा मूल रूप से संकोची और संवेदनशील और आदर्शवादी भी होते हैं। इनके विचार दूर तक पहुंच रखते हैं, परंतु दूसरों के प्रति ज्यादा विनम्रता इनको संदेहास्पद बना देती है। इनको प्रतिष्ठा प्रिय होती है और ये व्यक्तिवादी लोग होते हैं। उदार विचारों के मानवतावादी भी होते हैं। सफल होने के लिए इनको अपनी शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। धनु लगन में जन्म लेने वाले युवक या युवतियां धनु लगन वाले युवक या युवतियों की ओर आकर्षित होने वाले लोग होते हैं, जो खाने पीने के प्रेमी और अपार शक्ति संपन्न, समर्थक या सार्थक विचार रखने वाले होते हैं। सम विचार रखने वाले होते हैं। समूह को आकर्षित करने वाले भी ये लोग होते हैं, नष्ट करने वाले भी होते हैं इनके। और लगन अगर धनु है तो ये युवा अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होते हैं। धनु लगन वाले संपूर्ण विश्व को अपने विचारों के आसपास घूमते हुए देखना चाहते हैं। इनके लिए सफलता का अर्थ विस्तार और सौभाग्य, सौंदर्य, विलास, संपत्ति होता है। ग्रस्त जीवन शांति में नहीं होता। अक्सर धनु लगन वालों का माता और पिता से इनका वैचारिक विरोध हो सकता है। अब इन धनु लगन वालों का द्वितीय भाव मतलब यह है कि धन और पैतृक संपत्ति की स्थिति क्या होगी। धनु लगन वाले के लिए उनकी कुंडली का द्वितीय भाव, जिसमें मकर राशि का स्थान होता है, इनकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शनि अगर प्रभाव ज्यादा प्रकट कर रहा हो, उससे ये प्रभावित हो रहे हो, तो जीवन में आर्थिक स्थिति और धन संचित करने की गति धीमी होती है। क्योंकि शनि ग्रह शनह चाल चलने वाला, धीमी चाल चलने वाला ग्रह है। अपनी चाल के अनुसार ही आर्थिक स्थिति, जो कि सेकंड हाउस
आर्थिक स्थिति का स्थान है, संचित धन का स्थान है, पैतृक संपत्ति का विचार करने के लिए है। इसके लिए वो धीमा गतिशील होता है व्यक्ति। परंतु इनकी जो संचय शक्ति है वो लंबे समय तक वो धीरे धीरे होती है। इनमें ईमानदारी और स्पष्टता कूट कूट कर भरी हुई होती है। धनु लगन वालों की इच्छा विशिष्ट बनने की रहती है। कभी कभी इनका चुनाव बुद्धिमत्ता से पूर्ण नहीं होता। इनको सतर्कता और सावधानी से काम लेने की जरूरत होती है। अब धनु लगन वालों की आजीविका कैसी होगी, आजीविका के साधन कौन से हो सकते हैं या कौन से अच्छे रहते हैं। धनु लगन वाले पुरुष या स्त्री आजीविका के लिए किस कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा सटीक सूक्ष्म फलादेश तो उनकी जन्म कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही किया जा सकता है। पर यहाँ पर सामान्य रूप से अगर धनु लगन के बारे में विचार किया जाए तो वो कुछ इस प्रकार से निकलता है। इस लगन वालों के लिए यात्रा, कानून और प्रकाशन से संबंधित कार्य आजीविका के लिए अच्छे साधन हो सकते हैं। इस लगन वालों को आत्म प्रकाशन के लिए विकास की जरूरत होती है। धनु लगन वालों को विवरणों से बोझिल नहीं होना चाहिए और प्रकाशक के रूप में इनको बहुत सफलता मिल सकती है। लेखन के कार्य भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इसमें भी अच्छी ख्याति, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वकालत का कार्य हो या संपादन, प्रतिलिपिकार, ऊन का व्यापार, खेल के सामान के निर्माता भी आप अच्छे हो सकते हैं। जनसंपर्क, प्रसारण अभियंता, कंप्यूटर तकनीशियन या फिर रत्न का कार्य, रत्न का व्यापार, शारीरिक और शिक्षा के विषय में व्यवसाय जो किए जा सकते हैं, शारीरिक क्रिया को शक्ति देने वाले या शिक्षा से संबंधित कार्य भी आपके लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। धनु लगन के लोग अभिनेता और प्रवक्ता भी हो सकते हैं। राजनीतिज्ञ, मंत्री, नेता या फिर व्यवस्थापक, किसी भी कार्य के व्यवस्था करने वाले भी हो सकते हैं। इनमें संगठन और नेतृत्व करने की भी अद्भुत शक्ति होती है। किसी के अधीन रह कर के ये लोग काम नहीं कर सकते। स्वयं को सामर्थ्य अनुभव करने वाले होते हैं। शस्त्र के प्रयोग में ये निपुण होते हैं। सेना के कार्य करने में भी या सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित कार्य में भी ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब धनु लगन वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में विचार करते हैं। धनु लगन का वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध कैसे होते हैं। धनु लगन अग्नि तत्व वाली राशि है, इसलिए इस लगन के जातक रोमांटिक, नाटकीय प्रकृति वाले होते हैं और इनको विवाह की आवश्यकता उस स्थिरता के लिए होती है जो जीवन समृद्धि की यात्रा में इनका विश्राम स्थल बन सके। इनके लिए स्वीकारना अच्छा होता है, ना कि नकारना। इनको प्रेम करना अच्छा लगता है, घृणा करना नहीं। आप हाँ कहने को अच्छा मानते हैं, ना कहना को अच्छा नहीं। धनु लगन के युवक युवतियां महान प्रेमी बनना चाहते हैं, परंतु इनको विलासिता और विलासी व्यक्ति प्रिय नहीं होता। इनको आदर्शवादी ढंग से प्राप्त की गई सफलता अच्छी लगती है और विरोधियों के विचार संग्रह करके प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं, पर इनके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। मात्र एक मनोरंजन होता है और प्रेम केवल एक सुखद सामाजिक संबंध होता है। धनु लगन वाले अपने सिद्धांतों के प्रशंसकों के प्रति ज्यादा वफादार रहते हैं। नैतिकता विरोधी से आपकी पटरी बिल्कुल भी नहीं बैठती। प्रेमी के संबंध में अपनी आयु को देखते हुए अधिक अनुभवी होते हैं ये लोग और प्रेम को कोई मुक्त अथवा अप्राकृतिक कार्यों के रूप में नहीं देखते, परंतु उससे इनको सामाजिक सक्रियता, नए व्यक्तियों से संपर्क, नए स्थानों की यात्रा और नए अनुभवों की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। धनु लगन के युवा अपने सिद्धांतों के प्रशंसक जो लोग हैं उनके प्रति ज्यादा वफादार होते हैं। इनको अपने प्रेम की नीति इसी पर आधारित करनी होती है। धनु लगन के पंचम स्थान में मेष राशि का स्थान होता है। इसका संबंध मंगल से है और धनु लगन के युवा अत्यंत लोकप्रिय इसीलिए होते हैं।
इनकी जो सेक्स के प्रति रुचि है, विनोदपूर्ण व्यवहार रखने वाले ये लोग होते हैं। एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों से भी प्रेम संबंध रखने वाले होते हैं, पर ऐसा करते हैं या नहीं ये इनकी कुंडली का विश्लेषण करने से ही पता चल सकता है। साधारण रूप से इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। धनु लगन वाले दोहरे मापदंड के विश्वासी भी होते हैं और एकांत प्रेम के इच्छुक भी होते हैं। स्वयं एकमात्र स्वामी बनना चाहते हैं प्रेम के मामले में, परंतु दूसरों से विशेष अपना हिस्सा चाहते हैं। मेष लगन वाले विपरीत लिंग के जातक जो हैं वो इनको शारीरिक रूप से ज्यादा उत्तेजित करने वाले होते हैं। दोनों में विवाह संबंध भी हो सकता है। धनु लगन वाले युवा या युवतियां इनके लिए सपनों को प्रत्यक्ष करने का क्षेत्र बन सकते हैं। प्रेम के बिना इनका जीवन शून्य सा रहता है। इनको संकुचित विचारों वाला साथी पसंद नहीं होता, बल्कि मुक्त रूप से प्यार करना और प्यार प्राप्त करना ये लोग चाहते हैं। संपूर्ण संसार को प्रेममय देखते हैं धनु लगन वाले। इनकी उदारता कभी कभी इनको विश्वासघात का शिकार भी बना सकती है। उचित व्यक्ति को पहचान पाना अत्यंत कठिन होता है धनु लगन वाले के लिए। धनु लगन के स्त्री पुरुष अपने लिए ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं। ये अपने स्तर से ऊंचा उठने की आशा करते हैं। इनको सौंदर्य, प्रदर्शन और निष्कपटता के वशीभूत किया जा सकता है। ये समान रूप से साहसी और प्रगतिशील साथी को चाहते हैं। स्वावलंबी साथी इनको बिल्कुल प्रिय होता है, परंतु धनु लगन स्वभाव से अग्नि तत्व वाली लगन राशि होने के कारण से प्रेम के मामले में धनु लगन वाले विनम्र होते हैं। बदले में केवल प्रशंसा चाहते हैं। इनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण और आकर्षण लिए हुए होता है। इसलिए विपरीत लिंग वाले इन पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। खुद को विश्वसनीय साथी की आवश्यकता रहती है। धनु लगन की प्रकृति रोमांटिक होती है। इस लगन वाले यथार्थ वीर होते हैं। परंपराओं का विशेष ध्यान नहीं रखते, हाँ लोगों के विचारों का ध्यान ज्यादा रखते हैं। ये चाहते हैं कि इनका प्रेमी भी इनके दायरे में ही रहे और इनके दायरे में ही चले फिरे। धनु लगन वालों को किसी साथी के बिना अपना जीवन निष्फल सा लगता है और कोई हाथ बढ़ाने वाला प्रशंसक होना जरूरी होता है इनके लिए। इनके जीवन में प्रेम और विवाह के अनेक प्रसंग आते हैं। चंचल स्वभाव के व्यक्ति आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। धनु लगन वालों के प्रेम संबंधों में ज्यादा कठिनाइयां भी आती हैं, पर विनोद और सदिच्छा की भावना से ये लोग उन पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। अब धनु लगन वालों के जीवन में रोगों से और संकटों से कितने खतरे होते हैं। इस धनु लगन वाले युवकों को या युवतियों को अपने भोजन और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इस लगन वाले अपनी भूल पर पश्चाताप प्रकट करने से अपना सम्मान खो देते हैं। 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच इनके स्वास्थ्य के संबंध में ज्यादा सावधानी रखने की इनको जरूरत होती है। आवश्यकता इसलिए होती है कि इन्हें जांग और नितंबों को पुष्ट रखने के लिए खूब टहलना चाहिए। अब धनु लगन वालों स्त्री या पुरुष का दूसरे धनु लगन वाले स्त्री या पुरुष से कैसा संबंध होगा, कैसे उसके विचार मिलेंगे, कैसा वो अगर हो तो जीवन साथी हो सकता है। धनु लगन वालों के लिए कौन कौन सा लगन वाला अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है या अच्छा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, अच्छा मित्र हो सकता है, इस पर विचार करते हैं। धनु लगन और मेष लगन इनका जो संबंध है, मेष लगन के प्रति धनु लगन का शारीरिक आकर्षण होता है। मेष का स्वामी मंगल है और धनु का स्वामी बृहस्पति। इसलिए ये दोनों मिलकर के सामाजिक कार्यों और यात्राओं की संभावनाओं को पैदा करते हैं। ये दोनों लगन अग्नि तत्व वाली लगन भी हैं। ये संबंध बच्चों और प्रेम और विवाह से संबंधित भी है, इसलिए ये संबंध सफल होता है। बृहस्पति और मंगल का योग सीधी कार्रवाई
या लंबी अवधि की कार्यक्रमों का प्रतीक भी माना जाता है। धनु लगन को मेष लगन के द्वारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार का संतोष मिल सकता है। इसमें प्रधानता की इच्छा कठिनाइयों को जन्म देती है। इसलिए धनु लगन को चाहिए कि वो मेष लगन को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की छूट भी दे। अब धनु लगन वालों का वृषभ लगन वालों से कैसा संबंध रहता है? धनु और वृषभ का योग मूल प्रश्नों और स्वास्थ्य और कार्यों पर बल देने वाला होता है। इनके आदर्श ऊंचे होते हैं और परोपकार पर बल देने वाले होते हैं, इसलिए यह संबंध अच्छा रहता है। धनु लगन ज्वलंत और आदर्शवादी लगन है, जबकि वृषभ लगन जड़, व्यवहारिक और दृढ़ निश्चयी लगन है। इन दोनों का उचित मिश्रण सफलता की ओर आखिरकार ले जाता है। धनु लगन वृषभ लगन पर अत्यधिक निर्भर हो सकती है। वृषभ का सहयोग इनके जीवन को सुखकारी हो सकता है। वृषभ के साथ अगर ये किसी ऐसी वस्तु अथवा सेवा को जन्म दे सकते हैं तो विश्वव्यापी महत्व की भी प्राप्त हो सकती है प्रसिद्धि। वृषभ लगन धनु लगन की देखभाल में धनु लगन वालों को उचित स्तर पर रखने में और विचारों को कार्य रूप देने में, परिणित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। धनु लगन के साथ मिथुन लगन का संबंध। इस संबंध में वैवाहिक साझेदारी, सम्मिलित प्रयत्न और जन संपर्क, इस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। मिथुन लगन की सहायता से धनु लगन अपने आदर्शों को मूर्त रूप दे सकता है। ये दोनों लगन परस्पर विरोधी लगन हैं, फिर भी धनु लगन का मिथुन की ओर विशेष आकर्षण होता है। मिथुन लगन चंचल और धनु लगन दार्शनिक प्रकृति की है। धनु अग्नि तत्वीय और मिथुन लगन जो है वायु तत्वीय है। इसलिए इन दोनों का योग अग्नि को जलाकर और बुझा भी सकता है। मिथुन का योग धनु लगन को अतिरिक्त उत्तरदायित्व देने की क्षमता और प्रेरणा भी देता है। इन दोनों के लगन में परस्पर विवाह संबंध हो सकता है और यह संबंध पर्याप्त सजीव भी रह सकता है। दोनों मिलकर के व्यवसायिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब धनु और कर्क लगन का संबंध कैसा रहता है? कर्क लगन का प्रभाव धनु लगन के स्वभाव, साझेदार के धन और गुप्त विषयों पर पड़ता है। कर्क लगन इनको परिवर्तन की प्रेरणा देती है और धनु लगन वालों के आर्थिक क्षमताओं से परिचित करवाती है। धनु और कर्क लगन दोनों के मध्य शारीरिक आकर्षण हो सकता है। धनु लगन कर्क लगन के प्रति रहस्यात्मक ढंग से आकर्षित होती है। इन दोनों लगनों की प्रकृति में कुछ अंतर है। धनु लगन को जन संपर्क प्रिय और कर्क लगन को गंभीरता सूचक लगन माना जाता है। धनु लगन खर्चीली लगन है और कर्क लगन संचित करने वाली, धन सेविंग करने वाली लगन है। इसलिए दोनों के संबंध में अच्छा संतुलन स्थापित हो सकता है। धनु लगन का योग कर्क लगन को धन खर्च करने का अवसर प्रदान करता है। धनु और सिंह लगन वालों का संबंध कैसा रहता है? धनु के साथ सिंह लगन का योग धनु को मानसिक प्रेरणा देने वाला हो सकता है, विघ्न बाधाओं को हटाने वाला होता है। इन दोनों अग्नि तत्वीय लगनों का संयोग एक दूसरे को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने वाला हो सकता है। दोनों का सहयोग अप्रत्याशित साधन को उपलब्ध कराने में भी सफलता प्रदान करने वाला हो सकता है। इस संबंध को केवल धैर्य का अभाव ही असफल बना सकता है। इन दोनों लगनों में थोड़ा शारीरिक आकर्षण भी होता है, पर अधिकांश प्रेरणा मानसिक धरातल पर ही उत्पन्न होती है। धनु लगन को सिंह के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि बराबरी का भागीदार बनाना चाहता है। इसे विश्वास में लेकर इस संबंध को सफल बनाया जा सकता है। धनु लगन का कन्या लगन वालों से संबंध। कन्या लगन के स्वामी बुध और धनु के बृहस्पति दोनों का योग धनोपार्जन में सहायक हो सकता है। यह संबंध व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायक भी हो सकता है। वैसे इस संबंध को अधिक अनुकूल नहीं माना जा सकता। कन्या लगन की अपेक्षा धनु अधिक आदर्शवादी होती है। कन्या लगन की रचनात्मक प्रवृत्ति धनु लगन के साथ सुंदर संतुलन बना सकती है। इस संबंध में उत्तरदायित्व वहन करने की अभिलाषा बढ़ती है। कन्या लगन की तर्क प्रियता लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट करती है और दोनों को समीप ले जाती है।
कन्या लगन का निरंतर गतिशील स्वभाव धनु को उबारने वाला भी होता है। कन्या लगन के साथ धनु के संबंध भावनात्मक की अपेक्षा रचनात्मक ज्यादा हो सकते हैं। धनु और तुला लगन, धनु और तुला लगन का योग विशेष सफल होता है। तुला लगन धनु लगन के मित्र और आशा और इच्छाओं के पक्ष में प्रभावशाली हो सकते हैं। तुला लगन के योग से धनु लगन का विनम्र और दार्शनिक व्यक्तित्व अधिक मुखरित होता है। तुला लगन धनु के जीवन में आनंद भर सकती है। ज्यादा संवेदनशील होने के कारण ये धनु के लिए अनुकूल पड़ती है। तुला के योग से धनु की समस्याओं और प्रश्नों से ग्रस्त व्यक्तियों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने वाली होती है। तुला की सहायता से ये अपने साथियों और मित्रों की अधिक सहायता कर सकते हैं। तुला लगन धनु की सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों के लिए भी अच्छी साथी सिद्ध हो सकती है, परंतु व्यवसायिक संबंध की सफलता विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। धनु और तुला का संबंध ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सौंदर्य, प्रकाश, प्रेम और सद्इच्छाओं का संबंध हो सकता है। धनु लगन वालों का वृश्चिक लगन वालों से संबंध कैसा रहेगा? वृश्चिक लगन धनु के उस पक्ष को स्पर्श करती है जो गुप्त भेदों और भयों से संबंधित है। ये एक असाधारण संबंध है जिसमें गोपनीयता पर अधिक बल दिया जाता है। वृश्चिक जल तत्वीय राशि है और धनु अग्नि तत्व वाली राशि है, इसलिए यह संबंध समस्या प्रधान बना रहता है। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से वृश्चिक लगन के लिए यह संबंध अच्छा होगा, क्योंकि इसे पृष्ठभूमि में रहना पड़ता है। वृश्चिक के साथ धनु के संबंध से धनु को अधिकतर भ्रमों का सामना करना पड़ता है और दृढ़ता का अभाव ही रहता है। सिनेमा, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में वृश्चिक लगन धनु को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी सहायक हो सकती है, पर व्यक्तिगत लाभ के विषय में इस संबंध में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। अब धनु लगन वालों का धनु लगन वालों से कैसा संबंध रहता है? धनु लगन वालों के साथ धनु लगन का संबंध घरेलू वातावरण की दृष्टि से तो अच्छा रहता है। इस संबंध में अपने आदर्शों की स्थापना करके असंदिग्धता की अपेक्षा रहती है। ये संबंध स्थायी सिद्ध हो सकता है, पर कठिनाइयों से युक्त भी रहता है। धनु और मकर लगन वालों का संबंध। मकर लगन धनु के व्यक्तिगत संपत्ति और धन संबंधी पक्ष को प्रभावित करती है। मकर के स्वामी शनि और धनु के स्वामी बृहस्पति का योग आर्थिक मामलों में सहायक हो सकता है। मकर लगन द्वारा धनु लगन की प्रतिभा को व्यावसायिक आधार प्रदान किया जाता है और शनि और बृहस्पति दो विपरीत सिरों की भांति। धनु और मकर लगन का संबंध। मकर लगन धनु लगन की व्यक्तिगत संपत्ति और धन संबंधी पक्ष को प्रभावित करती है। मकर के स्वामी शनि और धनु के बृहस्पति का योग आर्थिक मामलों में तो सहायक हो सकता है एक दूसरे का। मकर लगन द्वारा धनु लगन की प्रतिभा को व्यावसायिक आधार प्रदान किया जा सकता है। शनि और बृहस्पति दो विपरीत सिरों की तरह। ये संबंध उस पार या इस पार लगा देने जैसा भी होता है। मकर के योग से धनु को आर्थिक लाभ की बहुत अधिक संभावना होती है। अगर व्यवहार में समझदारी बनाए रखी जाए तो ये संबंध अवश्य लाभदायक सिद्ध हो सकता है। धनु और कुंभ लगन वालों का संबंध कैसा रहेगा? कुंभ लगन का प्रभाव धनु लगन के विचारों, संबंधियों, लघु यात्राओं, शीघ्र निर्णय और बौद्धिक उत्सुकताओं पर पड़ता है। कुंभ का स्वामी शनि और धनु का बृहस्पति मिलकर के प्रसन्नता, साहस, अचानक परिवर्तन और यात्राओं का योग बनाते हैं। कुंभ लगन के लोग प्रसन्नचित्त, उदार हृदय वाले होते हैं। कुंभ लगन धनु लगन को खोज और लिखने की प्रेरणा देने वाली होती है। कुंभ लगन के साथ निभाव के लिए धनु लगन हर्ष और परिवर्तन प्रिय होना जरूरी होता है। इन दोनों लगन के संबंध में आपसी जो बाधाएं हैं वो कुछ हो सकती हैं। धनु को परंपरा का त्याग करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ सकता है।
परिवर्तन का स्वागत करना इनके लिए ज्यादा हितकारी होता है। धनु और मीन लगन वालों का संबंध कैसा रहेगा? मीन लगन धनु के घर संबंधी योजनाओं और मूलभूत सुरक्षा आदि को प्रभावित करने वाली होती है। ये दोनों मित्र लगन हैं, पर घर, संपत्ति, भूमि आदि की दृष्टि से ये योग अच्छा सिद्ध हो सकता है। मीन लगन में एक रहस्यात्मक आकर्षण होता है। धनु लगन में यह अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति का आधार देखती है। इसलिए दोनों लगन ही इस संबंध को व्यक्तिगत लाभ का आधार बनाकर चलती हैं। इन दोनों में स्थिति स्तर पर संघर्ष होना संभव है। धनु तत्व अग्नि तत्व वाली लगन है, जबकि मीन जल तत्व वाली लगन है। ऐसी स्थिति में समस्याओं और विरोधों का उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। फिर भी मीन लगन धनु लगन को घर, प्राप्ति और लंबी योजनाओं में सहायता प्रदान कर सकती है और सहायता देने वाली भी सिद्ध होती है। थोड़ी सी बुद्धिमानी और सहिष्णुता से काम लेने के साथ इस संबंध को सुखपूर्वक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज इस वीडियो में आपको बताया गया है कि धनु लगन वाले जातक या जातिका वो लोग कैसे होते हैं, उनका कैसा होता है। धनु लगन वालों का जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहता है, किस तरह से रंग रूप होता है, आकर्षण कैसा होता है उनका, बोलचाल, व्यवहार, वाणी कैसी होती है, ये सारी बातें आपने धनु लगन के बारे में आप समझी। मेष से लेकर मीन लगन तक सभी लगन वालों का जीवन चरित्र, व्यवहार, आर्थिक स्तर, शारीरिक आकृति, मन की प्रकृति, ये सब कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। आप देखते रहिए इस चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने लगन से संबंधित वीडियो भी अवश्य देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी लगन के विषय में मिल सकती है। आप सहायता ले सकते हैं आने वाले समय में इस लगन का रहस्य जान करके। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो इसलिए दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना इसका लिंक। और अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लें, या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्सेज भी हम करवाते हैं। ज्योतिष के कोर्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे लगन वालों के लिए बातचीत करेंगे। नमस्कार।